अरावली संरक्षण के लिए मौन सत्याग्रह और मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नेता प्रताप सिंह खाचरियावास तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ में आवाज को बुलंद करते हुए सीधा पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं और ये 22 गोदाम पुलिया है और लोगों का सैलाब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जन समर्थन यहाँ पर मिला है। अरावली के लिए मार्च और जनता सड़क पर। अरबाज भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध पूरा हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम के साथ जाति और धर्म को भूलकर राजस्थान को हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि हम है ना जो जहर फैल गया है दिल्ली की हवा में, ये दिल्ली की हवा ठीक करो, तो अरावली को खत्म करके अरावली के पहाड़ को खत्म करके और देश की हवा ठीक कर रहे हो क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। भारत सरकार फौज लेकर आ जाए, चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार और बीजेपी किसी कीमत पे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, बीजेपी की 2024 में कमेटी बनाई पर्यावरण मंत्रालय ने और ये फैसला ले लिया, ये लागू नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पे अरावली को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बीजेपी की दोगली राजनीति है। राजेंद्र राठौड़ ने अभी प्रेस वार्ता करते हुए कई हमलावर बयान दिया अशोक गहलोत के खिलाफ और आरोप लगाएंगे 2002 में उन्होंने ही ये शुरुआत की थी। राठौड़ साहब को शर्म आनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ये भूल गए, उनके बाप दादाओं ने पहाड़ खेजड़ी और पेड़ बचाने के लिए राठौड़ों ने यहाँ पे अपना खून बहाया राजस्थान, और आज वो अरावली खत्म करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो 2024 में जो कमेटी की रिपोर्ट आई बीजेपी सरकार की, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उस फैसले में ये लिखा हुआ है, उस फैसले में ये लिखा हुआ है, आप इस फैसले में ये लिखा हुआ है। तो जब फैसले में लिखा हुआ है तो आप कैसे कर सकते हैं? ये जो आप पाप कर रहे हैं, इस पाप का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है, जनता का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और केवल सियासी जमातें ही नहीं, सामाजिक संगठन, पर्यावरण संगठन, बाकी लोग भी मुखर हुए हैं इसको लेकर? देखिए, देश की जनता के जीवन का प्रश्न है। अरावली बचेगी तो जीवन बचेगा। और ये जो निर्णय इन्होंने करवाए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, जजों को भी अंधेरे में रखा गया है। 2024 में एक कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला करवा दिया। हरियालो राजस्थान क्या है? अरावली की छत्र छाया में हरियालो राजस्थान है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हमारी सांस देने का काम करती है, पर्यावरण बचाने का काम करती है, हमें आंधी अंधेरों से बचाती है, सर्दी बरसात रेगिस्तान से बचाती है। अरावली को हम नष्ट नहीं होने देंगे। एक तरफ 10 करोड़ पौधे लगाए, दूसरी तरफ अरावली को नुकसान, क्योंकि मेजर पार्ट इसका राजस्थान में है और राजस्थान के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है अरावली। देखिए, 2.5 लाख पुरानी सभ्यता है अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखलाएं हैं, 250 करोड़ साल पुरानी। हाँ, और उनको आज ये लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं, सिर्फ सभी पर्वतों की माता कहते हैं। हाँ, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए। इसके साथ छेड़छाड़ कांग्रेस ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी जनता के, आम जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि मौन सत्याग्रह मार्च को लेकर के खुला एक तरह से विरोध और आंदोलन। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग निकले हैं राजधानी जयपुर में। और बड़ी बात है, आप देखेंगे पूरी पुलिया, पूरा मामला जितना भी है, आप देख सकते हैं कि चलते हुए, सत्याग्रह करते हुए, वॉक करते हुए सीधे अंबेडकर सर्किल पहुंच रहे हैं और मार्च को वहां लेकर के पहुंच करके बाकायदा जो है अपना मजबूत विरोध यहां पर कांग्रेस दर्ज करवाएगी। सीधे तौर पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अभियान में शामिल हुए, अपनी डीपी चेंज की और जिस तरह का वार पलटवार का दौर जारी रहा, सरकार की तरफ से भी पूरे मामले को लेकर के बयान जारी किए गए। और जो भाजपा के नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए हैं अशोक गहलोत के ऊपर और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ऊपर, जिसका जवाब प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया है और कई मुद्दों को लेकर के स्पष्ट बात कही है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस का ये मार्च है, ये फिलहाल एक बड़ी लड़ाई का ऐलान है। सत्याग्रह चलेगा, आंदोलन चलेगा, बात आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कई चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर पुष्पेंद्र भारद्वाज का जो बयान है वो बड़ा बयान है कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रख कर के फैसला करवाया गया है, जिस पर बारीकी से देखना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।